This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Allahu Akbar! नहीं, मगर इसमें जैसे इन्होंने भी कहा है कि देखिए आजकल की जंग जो होती है वो माशी जंग होती है और आपको ज़रूर खुश होना चाहिए। हमने बहुत समझदारी से टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए एयरफोर्स ने अच्छा काम किया, मगर अब हमें खुश होकर नहीं बैठना है, हमें आगे देखना है, क्योंकि जो आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान नहीं एनालाइज करेगा। और जनरल साहब को जानते हैं कि जब भी कोई जंग होती है तो बाद में उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस होता है, स्टडीज़ होती हैं और तरीक़ेकार निकाला जाता है कि आइंदा ये जंग कैसे की जाएगी। तो इस सिलसिले में खाली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में देना चाह रहा हूँ। अगर इंडिया की आप बात करते हैं तो उनकी जो डिफेंस बजट है वो 86 बिलियन है डॉलर और हमारा 10 है, अभी शायद 12 हो गया हो, तो हम 8 गुना कम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, समझदारी से करें। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 10 गुना कम है, उनकी जो जीडीपी है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। और खाली समझाने के लिए खाली कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इजराइल की जो टोटल पॉपुलेशन है वो खाली 10 मिलियन है, 10 मिलियन, कराची के आधे के बराबर। और वो कहाँ से कहाँ अपने आप को पहुँचा लिया है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया, उन्होंने तरीक़ेकार और अपने आप को बेहतरी करने की शुरू की। तो मुसीबत ये है कि हमें खुद ड्रीम वर्ल्ड में रहना नहीं चाहिए। और अभी अभी मैं देख रहा था, आया है कराची इज द 4th वर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन। तो खुद करीबी मौका होने के बजाय हमें प्रॉब्लम भी ये है कि हमारी इकॉनमी एक्सट्रैक्टिव है और इंक्लूसिव नहीं है। तो इसलिए पहले भी मैं कह चुका हूँ, बड़ी अच्छी किताब है वाई नेशंस फेल, मैं बल्कि उसको पुट फॉरवर्ड कर दूंगा। ये जो शुरा के हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको पढ़िए, आंखें खुल जाती हैं। मगर अब हमें क्या है, ज़्यादातर हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो डिक्लाइन में है। हम माशाल्लाह से ह्यूमन कैपिटल से हम अफ्रीकन कंट्री में शामिल हो गए हैं। हमारी एजुकेशन का बजट क्या है, तो जितने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके पैरामीटर्स हैं। मैं कई बार डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ। मज़े की बात यह है कि जो आते हैं ना हमारे गवर्नमेंट वाले, वो फिगर्स नहीं देते या बताते नहीं कि हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं, बल्कि उनसे जब पूछो तो वो छुपाते हैं। तो जब हम खुद फरेबी मुक्त रहेंगे हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। तो मुझे खाली ये कहना है कि आप देखें कि मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, जब एक ज़माने में पाकिस्तान को एक वो सप्लाई सेंटर बनाना चाहते थे। फिलिप्स हो गई, सीमेंस हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई। इस दौरान वियतनाम कुछ नहीं था, उसने अपना बनाया। इंडोनेशिया ने बहुत बेहतर बनाया है और इसके अलावा मलेशिया ने। मगर चलिए ये तो नेगेटिव चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने भी कहा है कि रियलिटी फेस करके, डेटा गैदर करके कदम हम उठाएं अपने बेहतरी के लिए। तो पोटेंशियल इज देयर, हमारे पास पॉपुलेशन है मगर उसमें कोई स्किल नहीं है। अब हम एजुकेशन में खर्चा नहीं कर रहे, स्किल डेवलपमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे रहे, तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। ये जो पॉजिटिव पॉपुलेशन वो नेगेटिव बन जाती है। आपके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, आपके पास अनफॉर्चुनेटली एलीट कैप्चर ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम इस तरह रहेंगे तो हम फिर लॉन्ग टर्म, जैसे कहा आपने शायद, की जंग जो है अगर ज़्यादा दिन चलती है या कि कोई भी हमें मारना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमें सॉर्ट आउट करना है कश्मीर का, अफगान का, ईरान का, इर्द हर एक से ताल्लुकात बिगाड़े हुए, आगे बढ़ें, अपने आप को देखें और करें। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम फिर आगे निकल सकते हैं, हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। मैं खाली एक एग्जाम्पल दूँ, हमारे यहाँ रोड के ऊपर जो बुरी हालत है, अगर आप खाली कैमरास डाल देते हैं जहाँ ये जो नंबर प्लेट्स को नोट कर लेते हैं और ऑटोमेटिक चलान होने लगेगा, अपना मामला ठीक होगा। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और जो एयरफोर्स कामयाब हुई वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हुई है। तो हमें ये खाली कहना है हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। थैंक यू।